क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB equal to OC, AO bisects angle A. ये फिगर बुक में नहीं दिया था, मैंने खुद से अभी बनाया है। बोल रहा था क्वेश्चन में कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एबीसी मैंने एक ट्रायंगल बनाया जो कि आइसोसेलेस है। AB इक्वल टू AC यहाँ लिखा है, ठीक है। और जो बाइसेक्टर हैं एंगल बी के और एंगल सी के, यानी एंगल बी का बाइसेक्टर का मतलब मैंने बताया था कि एंगल बी को दो बराबर हिस्सों में बांटना है, यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ठीक है। एंगल बी के बाइसेक्टर जो है और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, जो कि एंगल सी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये जो है ओ पॉइंट पे मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से बोला है ज्वाइन ए टू ओ, ए को भी इस ओ से मिला दीजिए, हमने मिला दिया। फिर पूछ रहा है तो ओ बी बराबर ओ सी कीजिए, यानी ये जो बाइसेक्टर है ओ बी और ओ सी इसको बराबर प्रूफ करना है। और ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, अब ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, इसको प्रूफ करने का इसको मैथमेटिकली क्या बोलेंगे कि जो ये एंगल है ना ओ ए बी और ओ ए सी, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम बोल देंगे कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन, सबसे पहले हर बार की तरह गिवन, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था आपको। गिवन में क्या लिखेंगे कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, ठीक है। ये तो पहला गिवन। दूसरा क्या गिवन है कि जो एंगल B का बाइसेक्टर है, यानी हम लिखेंगे OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। अब ये रेस्पेक्टिवली लिखने का मतलब क्या होता है पता है आपको? रेस्पेक्टिवली वर्ड बहुत काम का है। जैसे ये जो फर्स्ट ओबी है ना, ओबी लाइन, वो एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा और जो ओसी है वो एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा। ये सीक्वेंस बताता है, ठीक है। टू प्रूफ, अब हमें क्या प्रूफ करनी है वो लिखते हैं। टू प्रूफ पहला नंबर ओबी इक्वल टू ओसी, दूसरा नंबर एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। चलिए प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ लिखेंगे, पहले हमें प्रूफ करना है ओबी इक्वल टू ओसी। ये कैसे प्रूफ होगा ओबी इक्वल टू ओसी? तो आपने एक जैसे ट्रिंगल आइसोसेलेस ट्रिंगल में थ्योरम पढ़ा होगा कि जब साइड इक्वल दिए होते हैं, दो इक्वल साइड के अपोजिट वाला दोनों एंगल बराबर होता है। ये थ्योरम आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ लिखेंगे ABC, सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, ठीक है। तो AB इक्वल है AC के, तो इसके अपोजिट एंगल कौन से बनेंगे? सो एंगल B इक्वल टू एंगल C। कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये एक थ्योरम है। चलिए यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C हमने प्रूफ कर लिया कि ये जो एंगल है, एंगल पूरा B और एंगल पूरा C, ये बराबर है। तो हम लिख सकते हैं सो हाफ ऑफ एंगल B ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ये कैसे लिख दिए? दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, तो दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ऑल्सो। और हाफ ऑफ एंगल बी आपको पता है कि ये जो लाइन है इसका बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो हम हाफ ऑफ एंगल बी कौन सा ले लेते हैं? ओ बी सी। तो लिख लेते हैं एंगल
ओ बी सी। हम ऊपर वाला भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, लेकिन ये इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमको इसका जरूरत है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसका जरूरत होता है वही यूज करते हैं, तो हम लोग ये वाला एंगल यूज करेंगे, ठीक है। और वैसे ही हाफ ऑफ एंगल सी क्या लिखेंगे, यही नीचे वाला ही लिख लेते हैं, इसका भी यही वाला लिखेंगे, यानी एंगल ओ सी बी। और यहां से देखिए एंगल ओ बी सी बराबर हो गया एंगल ओ सी बी के, यानी ये वाला नीचे वाला एंगल ये इसके बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं, अब देखिए जब एंगल भी बराबर होता है तो इसके अपोजिट वाले जो साइड भी होंगे ना वो भी बराबर होंगे, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी ऑल्सो। क्यों? सेम इसी थ्योरम का, जैसे यहाँ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो मेरा ओ बी बराबर ओ सी हो गया, ये पहला ही प्रूफ था, तो ये पहला नंबर तो प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरा प्रूफ करना था, दूसरा नंबर कि जो ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी रूल तो लगाना पड़ेगा। वो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएं, तो आप सोचिए। चलिए हम बताते हैं कौन सा लगाएंगे। देखिए पहले से ये वाला साइड इसके गिवन था, इक्वल है, एक तो साइड मिल गया। ये वाला जो एंगल है ना हाफ ऑफ बी, वो हाफ ऑफ सी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, तो इस बार हम ऊपर वाला ले लेते हैं हाफ दोनों का, ठीक है। तो साइड एंगल मिल गया, अब एक साइड मिल जाए तो हो जाए काम। तो देखिए ये वाला साइड जो है अभी अभी जस्ट प्रूफ किए कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी ये वाला साइड जो है इसके बराबर हो गया है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गया, आया समझ में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ए बी है वो ए सी के इक्वल है, एक साइड हो गया, ये कैसे, ये गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, क्या है, ये तो ऑलरेडी प्रूव हो गया है ऊपर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक साइड लिखना था ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये जस्ट अभी प्रूफ किया गया है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए ओ सी बाई किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। और हेंस, तो यहां लिखेंगे हेंस एंगल, अब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा सीपीसीटी से, तो लिखो एंगल बी ए ओ बराबर है एंगल सी ए ओ के। सो इसको लिख दीजिए बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। उसके बाद सो ओ ए, ये लाइन लिखना जरूरी है, ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा, थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी AD is the perpendicular bisector of BC, so that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। यानी क्वेश्चन बोल रहा है, ये फिगर दिया है कि जो ये ट्रायंगल ABC है इसमें ये जो लाइन A और D है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पर। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है BC पर। परपेंडिकुलर का मतलब आपको पहले से पता है कि 90 डिग्री बनता है, यानी ये 90 डिग्री इस पे बना है। अब कितनों लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या कि भैया इसी पे क्यों 90 बनेगा, क्या इधर ही 90 बनेगा, इधर 90 नहीं बन सकता है? बनेगा भाई, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों, तुम लीनियर पेयर से जानते हो कि जब एक लाइन और एक रे मिलते हैं तो लीनियर पेयर से इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो जब ये 90 है तो ऑब्वियस है कि ये 90 होगा, इसलिए कभी भी कंफ्यूजन मत लेना कि इधर ये 90 नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है।
चलिए, और परपेंडिकुलर का मतलब तो ये हो गया। अब बाइसेक्टर भी इसमें जोड़ दिया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एडी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी एडी जो है इस बीसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी इतना हिस्सा बीडी बराबर होगा डीसी के। ठीक है, आई होप समझ गए। चलिए, अब बोला है कि हमको शो करके दिखाइए कि ट्रेंगल ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रेंगल प्रूफ करने के लिए बस हमको दो साइड इक्वल कर देने हैं, जैसे ए बी इक्वल टू ए सी, ये बोला भी है ए बी इक्वल टू ए सी करके दिखाइए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। तो गिवन में लिखते हैं, गिवन हमें क्या गिवन है कि एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखिए, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए तो मैथ में सबसे ज्यादा थियरी से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत चीज सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ वर्ड आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वैसे क्लास में जल्दी बताया नहीं जाता है, वो जब क्वेश्चन आता है तभी टीचर बताते हैं। वो ऑब्वियस भी है, उतना जनरली याद नहीं रहता है क्लास में कि क्वेश्चन में कौन सा टर्म आ जाए कब आ जाए, तो इसलिए वो क्वेश्चन के साथ ही बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, अभी बताए थे क्या लिखेंगे कि एंगल ये 90 है, ये 90 है, तो एंगल इसका नाम दे देंगे ए डी बी। एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ए डी सी के। एंगल ए डी सी के, ठीक है। और ये कितना 90 डिग्री। और दूसरा क्या लिखेंगे, एंड बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये तो मेरा गिवन हो गया। टू प्रूव, अब हमें प्रूफ क्या करने हैं कि ट्रेंगल जो ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। ठीक है, जिसमें हमें इन विच ए बी इक्वल टू ए सी शो करना है। बस ए बी इक्वल टू ए सी शो कर देंगे तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा। तो प्रूफ में आते हैं, तो हमको ये प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी कहाँ है, देखिए तो ए बी कहाँ है, यहाँ पे ए बी और ए सी। तो यहां से एक दो ट्रेंगल बन रहा है कि ये अगर ट्रेंगल है ये ट्रेंगल है, अगर इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दें तो सीपीसीटी से बोल देंगे कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हैं। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा, देखो हमको दिख गया, आप लोगों को दिखा, चलिए बताते हैं। पहला साइड ये और ये गिवन है, ठीक है, इक्वल है, तो साइड तो एक मिल गया। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि 90 है, तो साइड एंगल मिल गया। और ये जो साइड है ना, ये दोनों ट्रेंगल में आ रहा है, देख लो कॉमन साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से मेरा कॉन्ग्रुएंस तो हो गया। चलिए लिखते हैं, इन ट्रेंगल ए डी बी एंड ट्रेंगल ए डी सी, क्या है इसमें, जो मेरा बी डी है वो डीसी के बराबर है, ये गिवन में यहां लिख दिए बी डी बराबर डीसी गिवन में ही, तो यहां गिवन लिख के दिखा सकते हैं आप। और एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के, और कितना डिग्री से इक्वल है, 90 डिग्री। ठीक है, और जो साइड ए डी है वो इक्वल है ए डी के ही, क्यों, ये तो कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड। सो ट्रेंगल ए डी बी congruence to triangle ADC by side angle side criteria। ठीक है, तो बोल सकते हैं hence so by CPCT so AB equal to AC by CPCT। ठीक है, hence अब ये इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। ठीक है, आई होप ये भी सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल इन विच एल्टीट्यूड BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, so that these
एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी एक ट्रेंगल है ए बी सी, इसमें ये जो सी एफ और जो बीई ये दो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब ये जो सी एफ है ए बी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जो बीई है ये एसी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, ठीक। और बोल रहा है ये जो ट्रेंगल एबीसी है ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस है तो वो बोला है कि इक्वल साइड्स एसी एंड एबी, यानी साइड कौन सा इक्वल है, एबी और एसी साइड इक्वल है, ठीक है। चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन गिवन क्या लिखेंगे, ट्रेंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस इन विच AB इक्वल टू AC, ठीक है। दूसरा BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स ऑन AB एंड AC, सॉरी AC एंड AB respectively. To prove, हमें प्रूफ क्या करनी है कि ये जो BE और CF है ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है। तो BE इक्वल टू CF ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ में BE और CF प्रूफ करना है तो हम दो कोई भी ट्रेंगल लेंगे और उनको कंग्रुएंस करेंगे और वहां से बता देंगे सिंपलिसिटी से कि BE CF के बराबर होगा। लेकिन अब वो दो ट्रेंगल लेंगे कौन सा, आप पहले सोच लीजिए, सोच लिए, हम बताते हैं कौन सा लेंगे। थोड़ा हाइलाइटर का यूज करते हैं, रेड पेन। ट्रेंगल ए एफ सी, एक ये ट्रेंगल लेंगे और दूसरा ट्रेंगल लेंगे ए ई बी, ठीक है। कल ही बताए थे क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि सी एफ जो साइड है वो इस ट्रेंगल में आ जा रहा है और बीई जो साइड है वो इस ट्रेंगल में आ जा रहा है, और दोनों लगभग सेम ही दिख रहे हैं। देखते हैं मिलता है कि नहीं, इसमें बिना मिले नहीं लिख सकते, सेम दिखने से कुछ नहीं होगा। देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या है। पहला कंडीशन, ये जो साइड है इसके इक्वल है, ठीक, एक तो साइड मिला, और ये जो एंगल है ए ये दोनों में कॉमन है। एंगल ए जो है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। जैसे साइड कॉमन होता है वैसे एंगल भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। और ये जो एंगल है इस ट्रेंगल के लिए वो यहाँ पे 90 है और इस ट्रेंगल में ये भी क्या है 90 ही है। तो एंगल एंगल साइड कौन सा हो गया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। यानी एंगल एंगल साइड से मेरा दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, ये वाला और ये वाला, ये टोटल, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रेंगल AFC एंड ट्रेंगल AEB क्या क्या है, AB इक्वल टू, और सीक्वेंस में लिखते हैं एंगल एंगल साइड, तो साइड लास्ट में लिखा जाएगा, पहले एंगल लिख लेते हैं। एंगल क्या लिखेंगे, एंगल ए जो है इक्वल है एंगल ए के, ये क्यों, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, जैसे कॉमन साइड होता है वैसे कॉमन एंगल भी लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वाला एंगल जो मेरा एंगल AEB है वो इक्वल है एंगल AFC के, क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। और जो साइड AC है वो AB के इक्वल है, गिवन, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है इसलिए। सो ट्रेंगल AFC congruence to triangle AEB by एंगल एंगल साइड, ठीक है। सो BE इक्वल टू CF बाई CP सीट, हो गया।
देखिए कितना इजी था, बस इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल पहचानना था कि ट्रायंगल कौन सा है, बस। थैंक यू।